हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र फिर हाजिर है आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर। दोस्तों तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस, और साइंस में जितना आपका पोर्शन रहने वाला है सारा कुछ हम कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि दोस्तों नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और जितने आपके पॉइंट है मतलब एक एक जो सिलेबस में एक एक बिंदु है सारा कुछ हमने इसके अंदर कवर किया हुआ है। मतलब इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली, ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और ये जितना भी अपने पास कंटेंट रहने वाला है बिल्कुल एग्जाम पर्पज से रहने वाला है, जो पॉइंट टू पॉइंट अपने सिलेबस में दिया हुआ है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट में, तो वो सारा कुछ मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। एक भी चीज आपकी इससे बाहर नहीं जाने वाली, और विथ ट्रिक दोस्तों, जहां ट्रिक का इस्तेमाल होगा और वहां दोस्तों हमने इस्तेमाल किया हुआ है। मतलब यहां से चीजें दोस्तों, एक बार क्लास को आप एंड तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने इसके अंदर सारा कुछ ऐड किया हुआ है। तो चलो चलते हैं अब आगे। देखो क्लास आपकी आज जबरदस्त होने वाली है, मतलब कंटेंट आपका बिल्कुल बेहतरीन होने वाला है। कंटेंट में कोई भी कमी यहाँ पर नहीं मिलने वाली। तो चलते हैं साथियों अब आगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रोगों के बारे में। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा दोस्तों, जैसे जीएस पढ़ाते हैं दोस्तों, और बिल्कुल वैसे ही आपको साइंस यहाँ पर मिलने वाली है। कोई भी चीज में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। चलो साथियों अब देखते हैं आगे। देखो रोग, रोग मतलब डिजीज, डिजीज। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, तो सबसे पहले बात करते हैं देखो रोग। रोग होता है क्या है साथियों, तो ऐसी अवस्था जिसमें मानव में शारीरिक व मानसिक क्रियाएं प्रभावित होती है। एक तो शरीर से जो क्रिया होती है वो प्रभावित होती है, और एक जो मेंटलिटी वो प्रभावित होती है, वो उसको क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। और उसको क्या बोलेंगे, पैथोजन। पैथोजन क्या होता है दोस्तों, ये याद रखना, रोगों का जो अध्ययन होता है उसको पैथोजन या पैथोलॉजी या पैथोजन या पैथोलॉजी। तो पैथोजन तो किसको बोलेंगे, रोग को बोलेंगे, और इसका जो अध्ययन किया जाता है उसमें पैथोलॉजी में कहा जा किया जाता है। देखो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है एक एक चीज। चलो भाई रोग, देखो रोग दो प्रकार के होते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक से याद हो जाएगा ये तो। देखो जन्मजात और एक उपार्जित, जन्मजात और उपार्जित। देखो जन्मजात में क्या होता है और उपार्जित में क्या होता है, ये दोनों हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाला है। जन्मजात जो जन्म से ही प्राप्त हो, उपार्जित मतलब जन्म के बाद। तो चलते हैं आगे, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई हो दोस्तों। अब बात करते हैं जन्मजात। देखो जन्मजात भी दो प्रकार के होते हैं, और ये आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने जितना भी सेशन लिया है और जो भी अपने को इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको बताकर चलता हूँ, बस आपको उस चीज़ों को अच्छी तरीके से देखना है। तो जन्मजात दो प्रकार के होते हैं, और देखो इसमें पहला हो जाएगा आनुवंशिक रोग और एक गुणसूत्रीय विकार रोग। मतलब आनुवंशिक रोग क्या होता है साथियों, आनुवंशिक रोग होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, और गुणसूत्रीय विकार रोग वो होता है जो मतलब गुणसूत्रों के जैसे ही चेंज होता है मतलब वो रोग उत्पन्न हो जाता है। तो मतलब जैसे गुणसूत्र चेंज हुए रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो बस इस बेसिक सी चीजें, कभी कभी अर्थ, देखो शब्द में उसका अर्थ छिपा होता है। मतलब आनुवंशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, और गुणसूत्रीय मतलब गुणसूत्रों के हेर फेर के कारण। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो बेसिक डिटेल जो आपको देख लेनी है। ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन की सहायता से गमन करते हैं उसको आनुवंशिक रोग बोलते हैं। कौन कौन से रोग हैं ऐसे, याद रखना, वर्णाधानता है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया है। देखो वर्णाधानता के बारे में काफी बार पूछा जाता है, वर्णाधानता के बारे में, तो वर्णाधानता को अच्छी तरीके से रट लेना। और इसमें तो दोस्तों एक थैलेसेमिया, थैलेसेमिया, इसको दोस्तों हम बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं। अभी आप जो मोटा मोटा है दोस्तों ये याद रख लो, वर्णाधानता, हीमोफीलिया, सिकल सेल और थैलेसेमिया। जिस जब हम रोगों की बात करेंगे तो वर्णाधानता के बारे में बात करेंगे, हीमोफीलिया के बारे में बात करेंगे, थैलेसेमिया के बारे में भी बात करेंगे, किस कारण होता है और इसका उपचार क्या है, कौन सी औषधि है, कौन सा बैक्टीरिया है, तो सारा कुछ हम बात करने वाले हैं। अभी आप ये याद रखो कि इसके कारण कौन कौन से होता है, वर्णाधानता, हीमोफीलिया, सिकल सेल और थैलेसीमिया। गुणसूत्रीय के बारे में बात करते हैं दोस्तों। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से रोग उत्पन्न होता है। एक तो डाउन टर्नर और एक क्लाइंट फेल्टर और एक पटाउ सिंड्रोम। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। देखो डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम और ये पटाउ सिंड्रोम, इन तीनों के बारे में अधिकतर पूछा जाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिए, और अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलो चलते हैं साथियों आगे। कंटेंट में यहाँ पर आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली दोस्तों। तो चलते हैं आगे, बेहतरीन कंटेंट के साथ हम यहाँ पर आए हैं। तो चलते हैं, अपने कंटेंट में से यहाँ से चीज़ें बाहर नहीं जाएगी साथियों, इतना जरूर मैं आपको बता सकता हूँ। चलो भाई आगे अब बात करते हैं, ये है अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें। अभी तक ये बेसिक चल रहा था दोस्तों, अब बात करते हैं जीवाणुजनित रोगों के बारे में। और जीवाणुजनित रोगों में अभी तक जितने भी रोग हैं दोस्तों वो सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक जितने भी रोग हुए हैं वो सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। जीवाणुजनित रोग, देखो जीवाणुजनित रोग क्या है, एक एक कड़ी को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, और एक एक स्टेप आपको मैं बताता चलूंगा। देखो जीवाणु या बैक्टीरिया
देखो ये सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव बोले तो माइक्रो बायोलॉजी, है ना। और देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से ये निर्मित है। इसका जो आकार है, इसका जो आकार है, इसका आकार है गोलाकार, इसका गोलाकार। अब इसको आप कैसे भी सांचे में डाल सकते हो, इसको अंडाकार भी बना सकते हो, इसको जल की बूंद के समान भी बना सकते हो। मतलब आपको तो गोल याद रखना है, जीवाणु बोले तो गोल। तो गोल को आप थोड़ा सा नीचे करोगे तो अंडाकार हो जाएगा, होगा या नहीं, उसका थोड़ा फैलाओगे तो ये जल की बूंद के समान हो जाएगा। तो इसका आकार होगा गोलाकार, अंडाकार, छड़कार और जल की बूंद के समान। तो देखो इसका जीवाणु को जो अध्ययन होगा वो किसमें होगा दोस्तों, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। ये थी जीवाणु की बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है दोस्तों। जीवाणु, सारे ही जीवाणु दोस्तों हानिकारक नहीं होते, कुछ जीवाणु होते हैं जो अपने लिए फायदेमंद भी होते हैं। और वो कौन कौन से जीवाणु है तो वो देखना है साथियों। देखो ऐसे जीवाणु जो मनुष्य के लिए लाभदायक है कौन से हो जाएंगे, प्रोबैक्टीरिया। मतलब ऐसे जीवाणु जो मनुष्य के लिए लाभदायक है उनको कहते हैं क्या, प्रोबैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे दही में कौन सा, लैक्टोबैसिलस, पाचन क्रिया को बढ़ाता है, वो अपने लिए फायदेमंद है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर है। जीवाणु सारे ही दोस्तों क्या हानिकारक नहीं है, कुछ फायदेमंद भी है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ऐसे जीवाणु जो मनुष्य को लाभदायक है मतलब प्रोबैक्टीरिया है, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कौन सा है, दही में। दही में कौन सा दोस्तों, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, जो अपने पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रखिए, और थोड़ा बहुत मेहनत आप भी कर सकते हो अपने भाई के लिए। और चलो चलते हैं अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। तो भाई इकोलाई, इकोलाई के बारे में हम देखने वाले। इकोलाई क्या, ये बड़ी आंत में पाई जाती है और विटामिन के का संश्लेषित करती है, विटामिन के, विटामिन के। इसके उपयोग से आजकल कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण किया जाता है, कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों जीवाणु जनित रोगों के बारे में बात हो रही है। जीवाणु होता है क्या है वो हमने बिल्कुल बेसिक से बात कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से रोग आते हैं। वी ट्रिक दोस्तों, ये ट्रिक आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, और बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक है, बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक है। ट्रिक आपको अच्छी लगी तो अपने भाई को जरूर सपोर्ट करना दोस्तों। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। अपने पास कोई टीम है नहीं दोस्तों, आप लोगों का, भाइयों का प्यार और बहनों का प्यार ही अपनी टीम है। चलो चलते हैं अब आगे। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये बोलती है साथियों कि देखो पहले ट्रिक देख लो, और फिर इससे जितना भी दोस्तों रिलेटेड चीजें होगी वो मैं आपको बताकर चलूंगा। देखो न्यूयॉर्क को काले T4 प्लेन की डिमांड है, इसलिए सो गो एंड शिफ्ट। मतलब न्यूयॉर्क को काले T4 प्लेन की डिमांड है, तो उनको प्लेन चाहिए, तो सो इसलिए गो मतलब जाओ, एंड वहां पर क्या हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ। तो ये ट्रिक थी जो आपको याद रखनी है। अब इससे जो रिलेटेड चीजें होने वाली, जीवाणु जनित रोगों की बात हो रही है, अभी इसके जीवाणु जनित रोगों की बात हो रही है साथियों। तो अब देखते हैं, मिलान करते हैं साथियों, न्यूयॉर्क से कौन सा रोग हो जाएगा, निमोनिया। और निमोनिया के बारे में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले। अभी आप ये याद रखो कि इसमें दोस्तों कौन कौन से रोग आते हैं इसके अंदर। तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, और क्रोड हो जाएगा दोस्तों, इसको कुष्ठ भी बोला जाता है, काले से हो जाएगा, कालिकासी। और T4 के अंदर दोस्तों टी से रिलेटेड 4 रोग होने वाले, टिटनेस, टीबी, टाइफाइड और ट्रोकोमा। टिटनेस, टीबी, टाइफाइड और ट्रोकोमा की का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, बस ये थोड़ा सा हेल्प के लिए यहाँ पर आया। डिमांड मतलब डिप्थीरिया है, मतलब क्या हो जाएगा, हैजा। सो से क्या हो जाएगा, सुजाक हो जाएगा साथियों। और गो से क्या हो जाएगा, गोनेरिया हो जाएगा। गो से क्या हो जाएगा, गोनेरिया हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं एंड का, यहाँ पर कोई रोल नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का रोल है ओनली। शिफ्ट से क्या हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा। STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। STD क्या, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं हो तो वही बात मैं बोलता हूँ, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। ट्रिक कैसी लगी, ट्रिक आपको अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, और सब्सक्राइब तो करिए दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको बैक टू बैक मिल सके, और मैं अपने भाई और बहनों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ दोस्तों। और चलते हैं अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। T4 मतलब इसके अंदर 4 रोग होने वाले। निमोनिया, अब देखो एक एक रोग के बारे में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले। तो ये ट्रिक आपको याद हो गई दोस्तों। न्यूयॉर्क को काले T4 की प्लेन की डिमांड है, सो गो एंड शिफ्ट हो जाओ वहां पे। तो अब बात करते हैं आगे। देखो निमोनिया, अब निमोनिया की बात हो रही है, तो निमोनिया में जितने भी अपने पास इंपॉर्टेंट चीजें होने वाले वो इसके अंदर मैंने ऐड की हुई है दोस्तों। इससे बाहर चीजें आपको नहीं पूछेगा, इससे बाहर चीजें आपको नहीं पूछेगा। चलो भाई देखते हैं निमोनिया। देखो नवजात शिशुओं में और वृद्ध में अधिक फैलता है, क्योंकि दोस्तों इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। देखो एक तो नवजात शिशु में, एक वृद्ध में। नवजात शिशु में और वृद्ध में ये अधिक फैलता है, क्योंकि उनमें दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता
कमजोर होती है। तो इसके दोस्तों कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा, याद रखना, डिप्लोफेकस न्यूमोनिया, डिप्लोफेकस न्यूमोनिया, और इसको बोला जाता है स्ट्रोफोकस न्यूमोनिया। स्ट्रोफोकस न्यूमोनिया प्रभावी अंग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, श्वसन तंत्र हो जाएगा, श्वसन तंत्र हो जाएगा। निमोनिया पता होगा दोस्तों आपको, गांव क्षेत्र से जो है मतलब निमोनिया होता है, फेफड़े मतलब थोड़ा सा दिक्कत करने लग जाते हैं ना, तो ये चीजें आपको पता होगी। लेकिन ये दोस्तों ये इनके बैक्टीरिया को आपको याद रख लेना है, डिप्लोफोकस न्यूमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, दोनों को आपको देख लेना है। निमोनिया वृद्ध और कौन सा दोस्तों, नवजात शिशु। तो अब बात करते हैं दोस्तों, एडल्ट को निमोनिया नहीं होता, एडल्ट को निमोनिया नहीं होता जब तक कोरोना नहीं हो, जब तक कोरोना नहीं हो। तो ये चीजें आपको याद रखना है, नोट में लिख लेना। और अब बात करते हैं कोड की। अब बात करते हैं साथियों किसकी, कोड की। किसकी बात करते हैं, कोड की बात करते हैं, किसकी, कोड की। चलो भाई देखते हैं कोड के बारे में। कोड और कुष्ठ रोग, कोड और कुष्ठ रोग, देखो इसको हैंसन रोग भी कहा जाता है और अभिशाप का सांप रोग भी कहा जाता है। और इसका जो बैक्टीरिया है वो हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये काफी बार पूछा गया माइकोबैक्टीरियम लेप्री, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, अपने नोट से बाहर चीजें नहीं जाने वाली साथियों। और जितना हो सके दोस्तों, मैं काफी चीजें इसके अंदर ऐड किया हूँ, आप एंड तक जरूर देखें दोस्तों, अपने नोट्सों में जान है, मतलब इससे बाहर चीजें नहीं जाएगी आपके। साइंस का एक एक पॉइंट मैंने देखकर दोस्तों सारा कुछ उतार रखा है इसके अंदर। देखो त्वचा प्रभावित होती है और ये छूने से फैलता है, इसलिए इसको छुआछूत रोग भी कहते हैं। उपचार के लिए एमडीटी औषधि, मल्टी ड्रग्स थेरेपी, मल्टी ड्रग्स थेरेपी, मल्टी ड्रग्स थेरेपी दोस्तों ये याद रखना, मल्टी ड्रग्स थेरेपी, क्या, मल्टी ड्रग्स थेरेपी, ये आपके काम में आने वाली है। चलो भाई नेक्स्ट, अब चलते हैं आगे। मल्टी ड्रग्स थेरेपी, मल्टी ड्रग्स थेरेपी। और चलो भाई नेक्स्ट, अब बात करते हैं काली काशी की। काली काशी जैसे क्रमबद्ध जो दोस्तों हमने याद किया है, और क्रमबद्ध ही हम इनको लेकर चलने वाले हैं। अब कौन सा हो जाएगा, काली काशी। और काली काशी दोस्तों जितना इनमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारा कुछ मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, सारा कुछ ऐड किया हुआ है दोस्तों, कंटेंट में कहीं भी कमी नहीं है। देख लेना दोस्तों, कंटेंट आपके सामने है और अपना कंटेंट यहाँ पर आपको किस प्रकार मदद करने वाला है। मतलब इससे बाहर काली काशी से अगर कोई क्वेश्चन आया तो इससे बाहर चीजें नहीं पूछेगा। देखो काली काशी, इसको बोलते हैं कुकर काशी, मतलब 100 दिन की काशी इसको। और कुत्ता काशी, 100 दिन के बाद किसकी दोस्तों, जिसको भी ये काशी होती है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको बोलते हैं क्या, काली काशी। सर्वाधिक कब होती है दोस्तों, रात्रि में। और रात्रि में क्यों होती है, रात्रि में क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि ठंड होती है। देखो रात्रि दिन की अपेक्षा ठंडी होती है और रात्रि में केवल श्वसन होता है, जिसलिए में दोस्तों ठंड शुष्क, कंठ शुष्क हो जाते हैं, सॉरी कंठ शुष्क हो जाते हैं, इस कारण रात्रि को काशी ज्यादा चलती है। आपको भी पता होगा दोस्तों रात्रि को काशी ज्यादा चलती है, जिसको भी काशी हुई है दोस्तों। देखो अब बात करते हैं बैक्टीरिया। तो वाटुडेला पर्टुपिस, ये याद रखना दोस्तों, काली काशी में दोस्तों वाटुडेला पर्टुपिस, इसमें काफी बार पूछा गया है। तो वाटुडेला पर्टुपिस तो मतलब दोस्तों टीका हो जाएगा डीपीटी। किसका टीका लगाइए दोस्तों, इसके इलाज के लिए डीपीटी का मतलब डिप्टेरिया पर्टुटिस और टिटनेस, क्या, टिटनेस। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। काली काशी का जितना अपने पास मैटर है दोस्तों ये इनफ है, तो याद रख लेना, इससे बाहर चीजें नहीं पूछी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, काली काशी का मैटर खत्म, अब बात करते हैं टिटनेस। देखो टिटनेस को भी देखते हैं, और टिटनेस में दोस्तों कौन सा रोग है, कौन सा इसमें बैक्टीरिया है, इसका क्या इलाज है, वो भी हम देखने वाले हैं। इसको कौन से रोग के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं आगे। चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, आप लोगों को प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चलो भाई, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखो इसको बोलते हैं धनुषाकार रोग। धनुषाकार रोग मांसपेशियों के अकड़न में दोस्तों धनुषाकार हो जाता है, और लोक जबड़ा मतलब जबड़े की जो मांसपेशियां होती है वो संकुचित, जबड़ा बंद हो जाता है, संकुचित होकर मतलब छोटी होकर वो क्या होता है, जबड़ा बंद हो जाता है। इसका जो बैक्टीरिया है वो याद रखना, क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस, क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस। ये दोस्तों ये मिट्टी, कीचड़, गोबर, जंग लगे लोहे में पाया जाता है, और चोट लगने पर इनमें दोस्तों किसी के भी संपर्क से ये फैल सकता है। तो ये याद रखना, किसी भी संपर्क से फैल सकता है, या तो चोट से फैल सकता है या अन्य कोई दूसरी चीजों से फैल सकता है, या तो ये चीजें आपको याद रखनी है। टिटनेस चोटने से, चोट लगने से, या किसी अन्य संपर्क से। तो अब बात करते हैं उपचार। देखो उपचार बात करते हैं तो बच्चे में क्या, डीपीटी का, और वयस्कों में एटीएस, वयस्कों में एटीएस, वयस्कों में एटीएस। तो ये याद रखना, बच्चों में तो डीपीटी का लगता है, और वयस्क होंगे उसमें लगेगा एटीएस। एटीएस मतलब एंटी टिटनेस सिरम, एंटी टिटनेस सिरम, एंटी टिटनेस सिरम। थोड़ा यहाँ से कर लेता हूँ आपको देखने में आसानी, एंटी टिटनेस सिरम, सिरम येलो, एंटी टिटनेस सिरम। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों।
मैं हर बार बोलता हूँ अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। जितना भी कंटेंट होगा वो अपने एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। बस आपका छोटा सा सब्सक्राइब दोस्तों अपने भाई के लिए मोटिवेशन है, तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें साथियों। तो अब बात करते हैं आगे। देखो टीवी, देखो टीवी को क्या क्या बोला जाता है ये याद रखना साथियों। तो यहाँ तक समझ में आ गई तो साथियों देखो टिटनेस का यहाँ पर काम तमाम। अब बात करते हैं टीवी। जो जो रोग हमने पढ़े हैं दोस्तों उसको बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं, मतलब जो जो हमने ट्रिक से याद किया हुआ है। मतलब न्यूयॉर्क को T4 प्लेन की डिमांड है, इसलिए सो गो एंड शिफ्ट इसमें जितने रोग हैं उसका बेसिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और आपके साइंस में जितना भी पोर्शन रहने वाला सारा कुछ मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए, मतलब सब्सक्राइब करो साथियों अपने भाई को। चलो चलते हैं साथियों अब आगे। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं टीवी की। देखो टीवी बोले तो तपेदिक, यक्ष्मा, सही, तीनों ही एक ही हैं, तीनों एक ही याद रखना। तपेदिक यक्ष्मा से, तपेदिक यक्ष्मा से कंफ्यूज मत होना साथियों। काफी बार मेरे भाई बहन इसमें कंफ्यूज है। तपेदिक यक्ष्मा ये तीनों एक ही हैं। इसको ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी ट्यूबरक्लोसिस। और बात करते हैं दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और श्वसन संबंधी रोग मतलब फेफड़े इसमें प्रभावित होते हैं। टीबी आपको पता होगा दोस्तों, जिसको टीबी होती है उसको दोस्तों काशी ज्यादा होती है। तो काशी ज्यादा होती है तो फेफड़े पर तो प्रभावित होंगे होंगे लंबे समय से दोस्तों। काशी व काशते समय रक्त आना, तो ये दोस्तों इसकी क्या है दोस्तों, ये इसकी निशानी है। मतलब जिसको भी टीबी का मतलब लंबे समय से काशी चल रही है तो एक बार जांच जरूर करवा लेना, तो ये देख लेना। तो अब बात करते हैं प्रशिक्षण। देखो टीबी के जो प्रशिक्षण है वो क्या बोला जाता है, तो याद रखना मेंटॉक्स टेक्स और पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये चीज आपको याद रखना है। बच्चों में दोस्तों बीसीजी का टीका मतलब बेसिलस कालमेट गुएरिन, बेसिलस कालमेट। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ आपको देखने में आसानी रहे। देखो प्रशिक्षण की बात करते हैं, अभी टीवी की बात हो रही है, इसके प्रशिक्षण क्या बोलते हैं, मेंटॉक्स टेक, पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उपचार की बात करते हैं बच्चों में दोस्तों बीसीजी वैक्सीन लगती है बेसिलस कालमेट और गुएरिन। तो अब वयस्कों की बात करते हैं, तो वयस्कों में दोस्तों क्या डोट्स प्रणाली 6 मंथ के लिए दी जाती है, आपको पता होगा। और इसकी जो फुल फॉर्म है आपको याद रखना है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट इन शॉर्ट टाइम, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट इन शॉर्ट टाइम, इन शॉर्ट टाइम, इन शॉर्ट टाइम साथियों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। काफी बार सीधा सीधा यहाँ से पूछ लिया जाता है कि डोट्स का फुल फॉर्म बताओ, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट इन शॉर्ट टाइम। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई हो दोस्तों। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर देना दोस्तों। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना है। जय हिंद जय भारत।